जय हिंद, नमस्कार। मैं रंजन राणा। कभी कभी गाहे ब्याहे कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि जिनका हम बाद में जब सोचते हैं कि उसका निचोड़ क्या आया तो हमें बहुत ही आश्चर्य प्रकट होता है कि जैसे कल की घटना है। मेरे द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई जिस पोस्ट का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। अलीगढ़ का नाम बदलने की प्रक्रिया के तहत अलीगढ़ का जो जिला पंचायत ने वहाँ ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसका नाम हरिगढ़ रख दिया जाए। अभी वो प्रस्ताव ऊपर जाएगा, क्या होगा बहुत दूर की बात है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अलीगढ़ का नाम चेंज हो गया है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने के लिए जनता को किस तरीके से उसके प्राथमिक बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर हम किन बेफिजूल की बातों में उसे हम उसके दिमाग में वो कूड़ा भरें, तो ये हरिगढ़ जो चीज़ है ये बिल्कुल वही है। तो कल मेरे द्वारा एक पोस्ट डाली गई कि भाई जब आप नाम ही परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि अलीगढ़ की पहचान मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण पूरी दुनिया में है। अलीगढ़ का ताला फिल्मों से लेकर सीरियल से लेकर कहानी उपन्यास से लेकर पूरी दुनिया में अलीगढ़ का नाम अपने ताले के कारण है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, सबसे अच्छा तो अलीगढ़ ही है, बिल्कुल मत बदलिए, क्या ज़रूरत है। लेकिन अब आप बदल रहे हैं, एक नाटक है, नाटक प्रक्रिया चल रही है, कोई योजना आपकी नाम बदलो आई है। तो मेरे द्वारा भी एक पोस्ट डाली गई जहां मेरा उद्देश्य केवल ये था कि इस पर हमारे समाज की क्या प्रतिक्रिया आती है। तो मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी इस पोस्ट पर जो मैंने अलग अलग ग्रुप में शेयर करी है वहाँ लगभग 250 के लगभग कुछ कमेंट्स आए हैं, लाइक भी हो रहे हैं, कमेंट्स जो आए हैं। तो कमेंट्स में बड़ी दुखदाई बात यह है कि वो जातियां जो अपने आप को सवर्ण जाति कहती हैं, उन्होंने मेरी बात का पोस्ट डालते ही 1 मिनट बाद से प्रतिक्रिया देनी शुरू करी और वो अभी भी जारी है। मैंने मांग की थी कि हरिगढ़ ही क्यों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे अलीगढ़ का नाम अगर परिवर्तित हो रहा है तो वो भीमगढ़ क्यों ना हो। बस पोस्ट डाल के मैं हट गया और मैंने देखा क्या क्या लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो सवर्ण जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले, अब इसके डिटेल में जाके मैं कहीं किसी को व्यक्तिगत इंडिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सबूत है, मेरे पास पूरा सबूत है कि किस किस का सरनेम क्या है। तो मुख्यतः सवर्ण जातियों ने सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। एससी समाज के जो लोग हैं उन्होंने लाइक किया, किसी ने कहा वेरी गुड, किसी ने बस हल्का ब्लू टैग दे के वो अपना हट गए। ओबीसी समाज में भी जो अंधभक्त टाइप के हैं, केवल वो माइनर थे, उनका है कि क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, लेकिन वो एक कमेंट के बाद दोबारा नहीं आए। मुख्यतः देखने में ये आया कि जो आज का वातावरण बन रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो मैं इस निचोड़ पर पहुंचा हूं अपने कल की पोस्ट के बाद कि आप घोड़े खोल लीजिए। हिंदू राष्ट्र आपका जो संकल्पना है वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके यहाँ पर जो उच्च जातियाँ हैं, जो सवर्ण जातियों का टैग लिए बैठी हुई हैं, वो भीमगढ़ शब्द आते ही उनके गद्दी के नीचे बम फट गया। तो ये सवर्ण जो लोग हैं, जो इनकी जातियाँ हैं, जो दलित हैं, इन्हें ये इतिहास में भी स्वीकार नहीं किए थे, आज वर्तमान में भी नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी इनकी कोई मंशा मुझे स्पष्ट नहीं लग रही है। जब नहीं लग रही है तो जब तक ये सारी जाति कुटुंब एक साथ नहीं होंगे तो आप एक धर्म की जो ये जहर घोल रहे हो कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू वो राष्ट्र बनाएंगे, ये संकल्पना बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और जो ये बात कहेंगे कि नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसके लिए हम ये तर्क है कि हम दलित के यहाँ खाना खाएंगे, कि उसके यहाँ खाट पे सोएंगे, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये बकवास है। आने वाले 200 सालों तक मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बस इस निचोड़ को, अपने सारांश को समेटते हुए ये कहना चाहता हूँ, आप जापान है जो विकसित देश है, सिंगापुर है और बड़े अच्छे अच्छे मुल्कों का आप उदाहरण लीजिए। टेक्नोलॉजी और अपनी सांस्कृतिक विरासत का जो तालमेल लेके वो चल रहे हैं, हमें चलना होगा। ये जाति धर्म वाली जो चीज़ हैं, इनको हमें बहुत पीछे छोड़ना होगा। हमें अपने संविधान पर विश्वास रखना होगा कि वो किसी धर्म जाति विशेष को इतनी स्वतंत्रता नहीं देगा कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन कर सके। तो यहाँ हमारा गृह मंत्रालय, हमारी पुलिस, बाउंड्री पे हमारी फोर्स जिसे हम सल्यूट करते हैं, हमें उस पर विश्वास करना होगा, उसे ताकत देनी पड़ेगी। और जब घर की बाउंड्री के अंदर हम खुली सांस के साथ, खुली आज़ादी के साथ
तरक्की की बात सोच पाएंगे और देश की तरक्की जब ही कर पाएंगे जब हमारा एक हाथ दूसरे के हाथ से मिल के काम करेगा। वो हो सकता है वो सरवण का हो, दूसरा हाथ दलित का हो, वो तीसरा हाथ किसी आदिवासी का हो, लेकिन जब तक ये कंबाइन नहीं होंगे, वो हिंदू का भी सहयोग लिया जाएगा, उसमें सिख का भी, जैन का भी, धर्म का भी, बौद्ध का भी। ये हिंदुस्तान विविधता भरा देश है, यहाँ एक पंथ एक धर्म आप नहीं थोप सकते हैं। बस मेरा कहना इतना ही था। मेरा सर्वे कल ऑटोमेटिक ये पूरा हो गया है, जिसको मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान जो महान है, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।